जय मसीह की। बहुत जगह पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं और परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। लेकिन इतने सारे परमेश्वर के दास, इतने सारे चमत्कार होने के बावजूद एक बात मैंने देखी है कि अस्पताल पूरे ज़ोरों से चल रहा है। पिछले दिनों कोरोना में भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार होते, लेकिन होता क्या है कि इंसान उस चमत्कार को गंवा देता है। जो आज चंगा हो जाता है, 2 दिन के बाद उसके साथ जैसा था वैसा ही हो जाता है। और आज मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि हमेशा के चमत्कार के लिए क्या होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से हमेशा का चमत्कार कब हो सकता है। एक बार अराम का राजा और उसका सेनापति, जिसका नाम था नामान कोढ़ी था बड़ा सामर्थी पहलवान, और उन्होंने इज़राइल के ऊपर भी फतेह पाई थी। ऐसे थे वो, लेकिन उनको कोढ़ था। और इसलिए जब उनके वहाँ जो इज़राइल की दासी थी, उन्होंने ऐसा कहा, अगर मेरा स्वामी वो सामरिया में जाए, वहाँ के भविष्यवक्ता से मिले, तो फिर तो उसका कोढ़ दूर हो सकता है। और नामान, जो कि बहुत बड़ा इंसान, सेनापति, वो कुछ नौकरों को लेकर, सोना चांदी कपड़े को लेकर, क्योंकि किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं तो भेंट देनी पड़ेगी, वो सब कुछ लेकर वो इज़राइल में आए। वो पहले गए राजा के पास, और फिर एलीशा जो भविष्यवक्ता थे सामरिया में, उन्होंने उनको बुलाया कि मेरे घर पर उनको भेजो। जब नामान उस एलीशा के घर के दरवाजे के पास पहुँचे, तो एलीशा जो थे, उन्होंने अपने नौकर को ऐसा कहा कि जाकर उस नामान को ऐसा कह दो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए और नामान चंगा हो जाएगा। अभी नामान ये बात सुनकर बहुत क्रोधायमान हो गया। क्रोधायमान होने के कुछ कारण थे। एक तो ये सोच कर आए थे कि जो भी भविष्यवक्ता होगा वो मेरे पास बाहर आएगा, अपने परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को वो विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, फिर मेरे कोढ़ वाली जगह पर वो अपना हाथ फेरेगा और तब मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात यह थी कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को बोला, और यरदन उस शब्द का मतलब होता है नीचे उतरना। और यरदन नदी जब 1 मील चलती है तो 9 फुट वो गहरी हो जाती है। गहरी मतलब कि ढलान वाली हो जाती है। और इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस नदी का ढलान है वही यरदन नदी। इसलिए उसमें पानी जो है वो बहुत स्पीड से बहता रहता है। और जब पानी स्पीड से बहता है तो सारे गंदगी भी बहने लगती है, क्योंकि पानी में स्पीड है। अगर पानी ठहरा हुआ होता है तो मिट्टी वगैरह क्या होते हैं, नीचे बैठ जाती है। लेकिन इसका पानी बहुत तेज़ बहता है, इसलिए गंदा रहता है। अभी नामान को क्रोध आने का एक कारण ये था कि अगर डुबकी ही लगानी होती तो मेरे देश की किसी नदी का नाम बोल देते, वो साफ़ सुथरी है। यरदन नदी में मैं क्या डुबकी लगाऊं? तो वो क्रोधायमान होकर चले गए। अभी क्या हुआ, उनके किसी दास ने कहा कि स्वामी, अगर वो भविष्यवक्ता कोई बड़ी बात बोलते तो क्या आप ना करते? नामान बोलते, मैं ज़रूर करता। तो फिर 7 बार डुबकी लगाने को ही कहा यरदन में, लगा देते, कर तो देखो, देखी जाएगी। और फिर क्या हुआ कि नामान ने 7 बार डुबकी लगाई। अभी ऐसा नहीं हो कि पहली बार डुबकी लगाई, कुछ चंगाई मिली, उनका विश्वास बढ़ा, फिर दूसरी बार डुबकी लगाई और विश्वास बढ़ा, ऐसा नहीं था। 6 बार डुबकी लगाने तक नामान के कोढ़ में थोड़ा सा भी फर्क नहीं था। और अभी आखिरी बार 7वीं बार, और जब 7वीं बार डुबकी लगाई तो नामान वो पूर्ण रीति से चंगे हो गए।
अब देखो नामन को चंगाई कब मिली? दी परमेश्वर ने, लेकिन कब? जब उन्होंने नम्रता धारण की, नम्र हो गए और परमेश्वर के दास के मुंह से निकले उस वचन को माना, तब उनके जीवन में ये घटना हुई और उनको चंगाई मिल गई। अगर आपको पूर्ण रीति से चंगाई चाहिए और हमेशा की चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर का दास जो परमेश्वर के वचन कहते हैं उसको सुनो, वो मानो, ऐसा करो और हमेशा की चंगाई मिल जाएगी। वरना कहीं पर भी प्रार्थना करवाते रहो, वो तो वरदान होते हैं, इसलिए क्या होता है कि चमत्कार तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन के बाद वापस वैसा का वैसा। और इसलिए अगर आप अपने जीवन में हमेशा का चमत्कार चाहते हो, तो परमेश्वर के दास से जो भी आज्ञा निकलती है उसको सुनो, ग्रहण करो, उसके अनुसार मानो और हमेशा की चंगाई पाओ और आशीषित रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।